गंगानगर के बच्चे अलग अलग क्षेत्रों में बटे थे। जयपुर जो जिले के अंदर विश्वविद्यालय राजस्थान विद्यालय का अध्यक्ष में बना, सबसे कम बच्चे तब हमें हमेशा चिंता रहती थी। नागौर से भी कोई बहुत ज्यादा बच्चे राजस्थान यूनिवर्सिटी में नहीं पढ़ते क्योंकि अजमेर जोधपुर जाते थे, लेकिन जयपुर की चिंता में रहती थी कि यहाँ के किसान के बेटे यूनिवर्सिटी कॉलेज में थी, फिर भी पढ़ने लिखने नहीं आते। पढ़ने लिखने में हम भी कोई बहुत ज्यादा आगे नहीं थे क्योंकि हमारे नेताओं ने हमेशा हमें धोखा दिया, पढ़ाई की बात नहीं करी, आर्थिक स्थिति कैसे ठीक हो, कैसे खेती से आदमी मजबूत बने, रोजगार हो, इस बातों का ध्यान नहीं दिया। अजमेर, नागौर और जयपुर में कोई ज्यादा अंतर नहीं था, 2-3 अकाल पढ़ते थे, हमारे लोग कमा खाने के लिए बाहर जाते थे। लेकिन दुर्भाग्य से इसमें अगर दोष किसी का था, हमारे समाज को नेताओं का था कि सिर्फ वोट आ जाएगा, ट्रेन आएगी, चोर आ जाएंगे, ऐसी बातें करें। उन्होंने नागौरी में पूरे मारवाड़ को पीछे रख दिया, पूरे अजमेर संभाग को पीछे रख दिया। लेकिन 25 साल का वो जो मैं समय देखता हूँ यूनिवर्सिटी का, और 98 से लेकर जो 2023 का समय, 98 से 2023 जो 25 साल हमने देखे, जब मैं विश्वविद्यालय के अंदर अध्यक्ष था, डीएवी कॉलेज, तब अजमेर विश्वविद्यालय नहीं हुआ करता था, डीएवी कॉलेज के अंदर हमारे किसान के बच्चे चुनाव जीतते थे। 1995 में जो लोकल कॉलेज का अध्यक्ष था, तब भी उसके बाद में एक चुनाव हार गया, तब आप लगातार अजमेर बुलाते थे। और हमारी बड़ी अजमेर का कैसे लगता था जैसे हम हमारे घर पे आगे कुछ ज्यादा बच्चे अजमेर नागौर इस इलाके में बात करते थे, लेकिन ईश्वर से प्रार्थना करते थे ये इलाके आगे कैसे बढ़े। आज वीर तेजा जी की कृपा से हम लोग आगे बढ़ रहे हैं, हमारे बच्चे अपनी मेहनत से आगे बढ़ रहे हैं। किसी नेता का आशीर्वाद नहीं है, नेता तो जिसको भी बना के आपने भेजा, वोट तो समाज के नाम के लिए, और जयकारा करो तो वसुंधरा तो किसी तीसरे नेता का लगाया, ये उनका काम रहा जीवन भर, इसीलिए हम पीछे चले गए। मैं एक ही विश्वास आपको दिया, बहुत बड़ी बात कही थी कि अगर कोई दूल्हा हमारा बने तो मैं बाराती बनने को भी तैयार हूँ। मैंने पहले भी कहा, हमेशा कहते कहते 20-25 साल, अभी गाना जो बज रहा था 5 साल से नहीं हुआ सोया, मतलब 25 साल से नहीं सोया, उठा के देखो ना फिरता है। इस गाने को लग रहा है पता नहीं चेंज गाँव, क्योंकि राजस्थान बहुत बड़ा है, अकेला व्यक्ति हूँ, सब जगह पहुंच नहीं पाता। लेकिन मैं छोटे भाइयों को धन्यवाद दूंगा कि आज के लिए मेरी बात मानने भी लग गए और ये समझ लेते हैं भाई साहब आप नहीं आ पा रहे हो तो सोशल मीडिया पोस्ट डाल देना, कोई पार्टी का पदाधिकारी आ जाए, कोई विधायक आ जाए। आप देख रहे क्या कुचामन के अंदर आप देखिए किस तरह मेघवाल समाज के बच्चों को कुचल के मारा। आप बताएं, लोग हिसाब किताब मांग रहे हमसे कि जो आजादी से पहले हमारे साथ थे मेघवाल, तो शेड्यूल कास्ट के लोग कंधे से कंधा मिला के लड़ाई लड़ रहे थे, हमारा भी सोचना है दंड का बाद में उसे दंड मिलेगा। आप देखिए किस तरह करेगा हालात। अब यहाँ के एसडीएम साहब का काल सूची का चौथी रैंक हासिल करी, लेकिन एक तरफ एमडी इसमें अफीम लोडा शराब पी के हम पीछे की ओर जा रहे हैं। हम हमारे ही व्यक्ति का खून बात समाज आई है सारे, लेकिन उस व्यक्ति के खिलाफ, उस बाहुबली के खिलाफ एक सब देश के किसी सांसद नहीं बोला, हनुमान भाईवाल ने बोला तो किस मुंह के बोल रहे हो, हमारी बेटियों का कत्ल तुम लोगों ने किया। भाइयों अब आप बहुत आगे बढ़ रहे हो। मैं बेंगलोर के अंदर गया, सूरत में तो एक कार्यक्रम था 30-40 हजार लोगों का, 2 साल लगातार वहां गया। हैदराबाद के अंदर देखिए, नॉर्थ ईस्ट के अंदर सब जगह हमारे बच्चे आगे बढ़ रहे हैं, काम भी कर रहे हैं और वहां समाज का नाम रोशन कर रहे हैं, यहाँ परिवार को आगे बढ़ा रहे हैं, अपने भाई बहनों को अच्छी पढ़ाई भी दिला रहे हैं। नहीं होगी कि पीछे किसके काम से, लेकिन मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ अब आप पीछे नहीं रहोगे। लेकिन एक चीज भी सुन लो, आप मेरे से आगे निकलने की कोशिश करो, गाड़ियां भगाते मेरे से जाए, थोड़ा शांत धीरे धीरे चलना। कई लोग कहते साहब हम तो आपसे भी आगे निकले, थोड़ा पक्को तो सही, उम्र क्या आप भाग रहे हो, एक दूसरे। तो इस चीज का भी ध्यान रखना है।
नशे की प्रवृत्ति से हमें दूर रहना है। सबसे ज्यादा खराब हमारे बच्चे, माँ बाप आते मेरे पास, साहब एक ही बेटा जेल चला गया, एक ही बेटा, क्या कहना, रोते हो आप। ये सोचना होगा। नशा कौन लोग करते? नशा वो लोग करते थे जिनके पास फालतू का पैसा था, अयाज किस्म के लोग थे, जिन्होंने शासन किया राजस्थान का, वो सामंती सोच के लोग थे। नशा उनके लिए बना, हमारे नहीं बना किसानों के लिए नशा। हमें किसानों के लिए देख, मेहनत करो, आगे बढ़ो और देश की रखवाली करो। इसलिए किसान कौम को गीतों में गाया जाता है, कोई सिख, कोई जाट मराठा, कोई गोरखा, कोई मद्रासी। ये लड़ाई लड़ रहे हैं बॉर्डर के ऊपर। कारगिल की लड़ाई के अंदर 20,000 फुट ऊंची पहाड़ी, जो पहाड़ियां थी कारगिल की पहाड़ियां आपने देखी होगी, मतलब नजदीक से देखी कारगिल की पहाड़ियां। मैं जब डिफेंस कमेटी के अंदर था मेंबर, भाइयों, अमेरिका के अखबार के अंदर लेख चलता है कि 20,000 फीट ऊंची पहाड़ी, 50 किलो गोला बारूद और AK-47 राइफल लेके उल्टा चढ़ता है और दुश्मन को मार गिराता है। वो जाट रेजिमेंट का जवान है, सबसे ज्यादा लड़ाई। हरियाणा के अंदर जब जाट आरक्षण आंदोलन हुआ, इस देश में 2 ही आरक्षण के बड़े आंदोलन हुए। एक तो गुजरों ने अपने हक और अधिकार के लिए राजस्थान में बिगुल बजाया और बेहतर से ज्यादा गुजरों ने सादत देके देश में साबित कर दिया कि गुजर लड़ाकी कौम है, पुलिस को पड़ा। हरियाणा के अंदर जो जाट आरक्षण आंदोलन हुआ, मैं उस समय हरियाणा में गया था। राजस्थान में मैं एकमात्र नेता था उस समय विधायक, जिसने राजस्थान के अंदर 300 जगह प्रदर्शन कराए हरियाणा की सरकार के खिलाफ और चेतावनी दी। हरियाणा के भाई अकेले नहीं है, आवश्यकता पड़ी तो राजस्थान, यूपी, दिल्ली और देश का जाट हरियाणा के जाटों के साथ होगा। भाइयों, 50 के लगभग हमारे बच्चों ने शहादत दी। निर्दोष बच्चों को पुलिस ने खड़े करके गोलियों से भूना, लेकिन हरियाणा के जाट झुके नहीं। उन्होंने मिलिट्री को पीछे भगा दिया और मोदी की सरकार को झुका कर दिया। हम उस कौम से आते हैं जिसने देश की रखवाली की, हम उस कौम से आते हैं जिसने कभी हार नहीं मानी, जिस कौम ने कभी समझौते नहीं किए। हो सकता है हमारा इतिहास नहीं लिखा गया होगा पूरा, हम तो लड़ते रहते थे। इतिहास लिखने वाले कौन लोग थे आप भी जानते हो, वो कैसी घटिया सोच के लोग थे, वो इतिहास किसी और का लिखते थे। मुझे तो लगता नहीं कि लड़ाई राजस्थान में किसी ने लड़ी होगी, देश में हमसे बड़ी लड़ाई किसी ने नहीं लड़ी, क्योंकि दिल्ली के दरवाजे को तोड़ के लाया, अकबर की नाक के अंदर किसी ने दम किया और औरंगजेब को परेशान किया। गजनी और गोरी, मोहम्मद गजनी और गोरी का अगर इलाज किया, वो हमारे समाज के योद्धा थे। अफगानिस्तान से लेकर गंगा के तट तक हमारी आबादी थी। भाइयों, पंथ हमारे समाज से विष्णोई, सिद्ध, धनावंत स्वामी और भी जड़ सिद्ध, तो कितना बड़ा जाटों का दिल था कि जो भी कोई पंथ आता, जो भी कोई चीज आती, उसको फट से पकड़ लेते। पकड़ते नहीं पकड़ते। 400-500 साल पहले हमारी कितनी बड़ी आबादी अलग अलग पंथ के अंदर बंट गई। वो हमारे भाई है, हमारा खून का रिश्ता उनसे। और आपने देखा होगा कि गुरु गोविंद सिंह से लेके, भगत सिंह से लेके जो लड़ाई इतिहास के अंदर हमारे भाइयों ने लड़ी, और मोदी को किसान आंदोलन के अंदर अगर झुकाया, पंजाब में नेतृत्व किया, हरियाणा यूपी साथ था, और राजस्थान का NH-8 जाम करने का मुझे दिया। हनुमान जी, आप अगर ये जाम कर दो, मोदी को छोड़ दो, तो तीनों बिल वापस हो सकते हैं। भाइयों, एक पल मैंने नहीं सोचा, मैं भी चाहता तो कैबिनेट का मंत्री बन जाता दिल्ली का। प्रधानमंत्री तो कौन बनता, आप भी जानते हो, हमारा बना भी था तो 13-14 दिन रहा होगा, तो ज्यादा कितने दिन है। तो मुख्यमंत्री राजस्थान में कभी आपको बना नहीं, कैबिनेट मंत्री बन सकता था या 3-4 बार में मंत्री बन सकता था, जैसे मंत्री राजस्थान में आपके समाज के कई लोग। लेकिन वो मंत्री मुख्यमंत्री के पास जाते तो उनको खड़ा रहना पड़ता है जब तक CM के नहीं। इससे ज्यादा मैं मजबूत हूँ, CM मुझे कहेंगे जल्दी बैठा हो मेरे पास, इतना दूर से डर लगता है उन लोगों को सरकार में। भाइयों, एक पल में प्रधानमंत्री को छोड़ के और NH-8 जो गुजर आरक्षण आंदोलन के समय जाम नहीं हुआ था, उसको हनुमान बेनीवाल की आरएलपी पार्टी के जवानों ने जाम कर दिया। प्रधानमंत्री को मजबूर किया, देश के जवानों तीनों का सिविल वापस करवाए। नेतृत्व किसने किया? पंजाब के हमारे जर्सी जो किसान थे। लेकिन अग्निपथ जब आया तो अग्निपथ का विरोध देश के किसी सांसद ने नहीं किया। अगर देश के किसी सांसद ने सड़क से लेके
सदन तक लड़ाई लड़ी, नौजवानों की लड़ाई किसी ने लड़ी, सेना के सम्मान के अंदर सड़क पर कोई आया, नागौर का शासक था, उसने कहा कि किसानों का आंदोलन का नेतृत्व पंजाब ने किया है, नौजवानों के आंदोलन का नेतृत्व राजस्थान का जवान करेगा, राजस्थान का किसान करेगा। तो मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि जोधपुर में जो 2 लाख जवानों की रैली करके प्रधानमंत्री को हमने चेताया, उसका परिणाम ये हुआ कि पहले अग्निवीर जब जाते थे उनको 25% रख के वापिस 4 साल बाद भेजते पिटते। अब सरकार डरी हुई, अब कर दिया 50% को महीने आधों को वापिस भेजेंगे। अभी चुनाव में समय बाकी है, चिंता नहीं करें, एक बार दिल्ली कूच करेंगे 1 लाख से लोग। मोदी जी को मैं जानता हूँ, किसान जवान जब सड़क पर होते हैं तो उनका ब्लड प्रेशर हाई हो जाता है और निर्णय बदल देते हैं। ये निर्णय भी बदलाएंगे और सेना का सम्मान वापस उठाएंगे, ये मैं विश्वास आपको 24 साल से भाजपा के, कांग्रेस का कोई शासन नहीं, एक आरएलपी मैं ही को लग रहा हूँ राजस्थान में। चाहे ERCP ईस्टर्न कैनाल परियोजना की बात हो, राष्ट्रीय परियोजना घोषित करने की, राजस्थान को विशेष राज्य का दर्जा बड़ी दे रहे हैं, DT ऑफिस में रजिस्ट्रेशन के पैसे दे रहे, पेट्रोल डीजल की बड़ी कीमतें क्यों दे, क्यों टोल दें? तो ये बात भी अगर कोई करती है तो राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी करती है, क्योंकि आपने बहुत बड़ा भरोसा मेरे ऊपर किया। मैं लड़ते लड़ते कई बार मैं ये सोचता हूँ, मेरे पास से गाड़ी निकलती है, लोग ऐसा मुफ्ती जी निकल गए, अरे मैं कहता 20 साल पहले मैं फोटो नहीं खींचा था, मिनिस्टर बन गए 2 बार हुआ, तो ऐसे ही घूमते थे, चाहे चप्पल उठा के बने, चाहे दूसरा प्लेट उठाए, लेकिन मिनिस्टर 2 बार रह गए। अब हम सोचते चलो अपने भाग्य में, कुछ लोग राज करने के लिए पैदा होते हैं आधा अधूरा राज पूरा नहीं, और कुछ लोग पैदा होते हैं लोगों को पूरा राज दिलाने। हो सकता है मुझे राज मिले नहीं मिले, लेकिन मेरी कौम को राज राजस्थान में निश्चित रूप से मिलेगा, ये मैं विश्वास आपको दिलाता हूं। 18 का जब चुनाव था, 3 विधायक जीत के आए, मेरे पास सचिन पायलट का टेलीफोन आया, हनुमान जी आप मेरी मदद कर दो, आपको गहलोत का ठीक नहीं आंकड़ा। मैंने कहा मुझे क्या करना है कि आप अगर प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये कह दो कि पायलट ने CM बनाओ, RLP साथ है। मैंने कहा मैं कह दूंगा, गुजर भी तेजा जी से बोलते हैं, जाट भी बोलते हैं, आप हमारे भाई हो। उनका शौक जिस नजदीक हो आप, और मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सचिन पायलट को मुख्यमंत्री बनाने की पैरवी करी थी, ये पूरा राजस्थान जानता है। मैंने कभी इस तरह की भावना नहीं रखी, मैंने कभी भेद नहीं किया। और बाद में जब सरकार कह रही थी हनुमान बेनीवाल गहलोत के खिलाफ, भारतीय जनता पार्टी के 69 विधायकों के साथ था जो सरकार के खिलाफ मतदान कर रहे थे। मैंने बात पकड़ने के बाद बात को कभी नहीं छोड़ा, चाहे मेरा कितना नफा नुकसान हो गया, कुछ भी हो गया, एक बात पकड़ ली, प्रयास किया। और ये मुझे इस बात को कहते हुए फक्र महसूस हो रहा है कि मैं उस कौम से आता हूँ जिस कौम का इतिहास हमेशा उसी कौम ने इतिहास को आगे लिया होगा। दूसरा उस इतिहास जो लिखा है उसको तोड़ नहीं पाया, उस इतिहास को हमारी कौम के जांबाज लड़ा पड़ा, अपना इतिहास खुद का इतिहास बदला है, दूसरे नहीं बदलता। हाँ, हम मन के सीधे हैं, कोई भी हमें उपयोग ले लेता है। साढ़े जितनी गैंग बन रही देश में प्रदेश में, गैंग के कप्तान तो कोई और, गोलियां चलाने वाले और मरने मारने वाले हमारे लड़के, बताओ कप्तानी और कर रहे हैं, जिनके पास कोई सामान नहीं, कोई औकात नहीं, वो कप्तान। और हमारे खिलाड़ी सारे गोलियां कौन मार रहे हैं? अपने बच्चे, 5 लाख 10 लाख 15 लाख 25 लाख प्लॉट के अंदर कर रहा है। वो बुद्धि भ्रष्ट होगी, वो ठीक कैसे? इसलिए ठीक करने के लिए सरकार चाहिए। एक बार सरकार अगर आ जाए, मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ, आप तो अपराध की बात कर रहे हो, अपराधी झोड़ी झंडे ले छोड़ के और अपनी सारी प्रॉपर्टी छोड़ के बंगाल की खाड़ी में भाग जाए एक गिरा। उसके लिए सरकार चाहिए, और सरकार कौन देगा? आप दोगे। नागौर में 200 सीट आएगा, जोधपुर में 6-7 आए, बाड़मेर में 7 आएगा, हमारी आबादी है 7 आए, शुरू कर भाई हमारे साथ आएंगे, मुस्लिम साथ आएंगे, तैयार बैठे। गंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू, सीकर, झुंझुनू, जयपुर, अजमेर, भीलवाड़ा, चित्तौड़, उदयपुर, 50,000 वोट लेने के लिए, अलवर, टोंक, भरतपुर, करौली आ गई सरकार। ये नौजवान है, इन्होंने जब जब करवट लिए इतिहास बदल दिया। देश को आजाद कराने के लिए तात्या टोपे और मनोज पांडे को याद करो और भगत सिंह को याद करो।
कि अंग्रेज डर के भाग गए। सारी महात्मा गांधी से आजाद नहीं हुआ था, उन लड़ाकों से। गांधी जी तो कहते थे एक थप्पड़ मारो, दूसरा और एक गाल आगे करो, दो और मार लो। ऐसे में होता क्या आजाद? गरम दल के लोग भी थे तो फांसी के फंदे को चूम रहे थे, जिन्होंने परवाह नहीं। भगत सिंह को कहा कि आप देश को कौन सी आदत दिलाओगे, आप फांसी पे चढ़ जाओगे, मत करो, आप ये मत मारो अंग्रेजों को। उन्होंने कहा कि एक भगत सिंह फांसी चढ़ जाएगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आने वाली पीढ़ियां याद रखेगी कि भगत सिंह के बलिदान से भारत माता गुलामी की बेड़ियों से मुक्त हो गई। और हनुमान बेनीवाल तो इस बात का फख्र है क्योंकि धौलपुर से बाड़मेर और डूंगरपुर से लेकर गंगानगर तक इन किसान के बेटों को एकजुट करके तेजाजी के जयकारे के साथ दिल्ली की ओर लेकर चला गया। ये बहुत बड़ी बात बताई है। मैं इतना ही विश्वास देता हूँ, प्रधान जी ने दो चार बात कही, सड़कें नहीं, अब तो क्या आधार सेंटर लगने वाले, लेकिन प्रधान जी 25 का तो नहीं, 4-5 जरूर सड़क मुझे लेको, मैं भी कागज तो चला दूँ तब चल जाएंगे। आजकल थोड़ी थोड़ी चल जाती है मेरी सरकार, दे दो आप 5-4 जो भी लिख के दे दो, हो जाए तो ठीक, नहीं फिर बना देंगे। तो आप दो एक बार प्रधान जी कि यहाँ विकास नहीं हुआ, ये सही बात है। यहाँ जो भी नेता बने इस अजमेर जिले के अंदर, हमारे लोग तो बहुत कम नंबर आया वो जो आपस में लड़ते रहे, लेकिन दूसरे लोगों ने प्रयास नहीं किया कि हमारे इलाके का विकास हो। मैंने देखा यहाँ की मुस्लिम बहुत बड़ी आबादी है अजमेर जिले की, हमारी भी बड़ी आबादी है, बुद्ध समाज की भी बड़ी आबादी है, रावत समाज की भी आबादी है, लेकिन डेवलपमेंट अजमेर जिले में कम है, विकास कम है। विकास की चिंता ही नहीं करेगी। मैं तो सरकार के खिलाफ लड़ रहा हूँ 20 साल से, लेकिन काम में बहुत आगे मेरे इलाके प्रयास किया। अब सारे एमएलए जगह मेरे बड़े कि मुझे भी सड़क बनाने किधर से बनेगी, उनको रास्ता भी लिखा दिया, कोई कहीं से सड़कें बन गई, स्कूल बन गए, कॉलेज बन गए, गर्ल्स कॉलेज बन गए। तो आप बताएं कि बच्चे पढ़ेंगे अपने आप। कुचामन हब बन गया हमारे एजुकेशन का, धीरे धीरे क्रांति आ रही है, यहाँ भी आएगी निश्चित रूप से, आप चिंता नहीं करें। लेकिन अगर सरकार आ जाती है तो फिर 24 घंटे में काम होता है। सरकार तो सरकार होती है, हो जाएगी, लेकिन कर्जा माफ हो जाएगा। मैं राहुल गांधी की तरफ झूठ नहीं बोलता, 1 2 3 4 10 उसको कोई पर्ची देगी और पढ़ के सुना दी, तो लोकसभा रोज लगता है, क्या क्या दिया आपने पता नहीं, तो बोले हमारा नाम ले रहे, पूछते सारे कांग्रेस के मान हमारे नेता के खिलाफ है, तो किसको पूछ के कहा देते हैं? कर्जा कैसे माफ कर सकते? कर्जा माफ तो दोनों सरकारें करेंगी ना, स्टेट की दिल्ली की। जब किसान का कर्जा माफ होता है, और कर्जा माफ होता है धन्ना सेठों का, उनका 3 लाख करोड़ का कर्जा माफ हुआ पिछले कुछ सालों में। आंकड़े उठा के कौन आपकी पैरोकारी कर रहा बताओ? दिल्ली में कौन पैरोकार, कौन राजस्थान में पैरोकार? ये तो हमारे जैसे लोग बैठे हैं, कम से कम खौफ तो है आप लोगों का कि आ जाएंगे, आ जाएगा, एक ट्वीट करते ही, फोन करते ही थोड़ा बहुत कामकाज निकल जाता है। लेकिन बच्चों को एक संदेश दूंगा, नौजवानों को, कि हमें नशे की प्रवृत्ति से दूर रहकर अपने माता पिता का जो कठिन परिस्थितियों के अंदर किस तरह बच्चों को पाला होगा, पढ़ाया होगा, नरेगा में मजदूरी करके उन दिनों को भूलना नहीं चाहिए। एक आप आगे बढ़ो और 3 भाइयों को और आगे बढ़ाओ, 4 भाइयों को आगे बढ़ाओ, तब समाज आगे बढ़ेगा। हमारी मातृशक्ति, बेटियों की शिक्षा कितनी बड़ी कम हमारे समाज के अंदर, अब बच्चियां पढ़ने लगी है, चलो ठीक है, हर बच्ची स्कूल जाए। मैं सरकार से ये भी मांग करूंगा कि सरकार जहाँ 12th स्कूल नहीं खोल पा रही है, 12वीं तक बच्चियां पढ़ती है, नजदीकी कॉलेज, तो सरकार खुद ऐसी व्यवस्था करे कि हर गांव से बच्चियां नजदीकी कॉलेज में कैसे पहुंचे, हर स्कूल में कैसे पहुंचे, और छोड़ने की कैसे व्यवस्था। जैसा पंजाब कर रहा है वो काम राजस्थान को करना चाहिए, ताकि हमारी बेटियां भी सारी ग्रेजुएट हो जाएंगी। बेटियां क्यों नहीं पढ़ पा रही? 12वीं के बाद कहाँ पढ़ा होगा बताओ? शहर में कौन सी जगह भेजोगे? एक चीज हो सकती है कि सरकारी गाड़ी आए, बच्चों को पढ़ाने के लिए नजदीक कॉलेज में ले जाए, शाम को वापस छोड़ दे, ठीक है ना? वो पढ़ लेगी सारी। इसके लिए सोच चाहिए, वो सोच कहाँ से लाओगे? वो सोच हमारे ही लोग लाएंगे। लेकिन हमारे दुर्भाग्य से हमारे जो नेता है वो तो पैसा कमाने में इतने लगे कि रिकॉर्ड तोड़ देंगे, बैठ बैठ के 10,000 करोड़ का आदमी, 11,000 करोड़ का बना, 20,000 करोड़ का, तो थोड़ा पता नहीं, करोड़ में तो 1 करोड़ रुपया आज तक साथ में देखते हैं। हाँ मंत्री मेरे साथ ये हो सकता है, सही बात है। तो अगर मैं पैसा ही देखता तो फिर बहुत बड़ा पैसा आ जाता मेरे पास इसके अंदर। मेरे पिताजी 77 में मिले थे, 13 चुनाव लड़ लिए मैंने उनके, एक युग इतिहास बन गया। 1-1 साल में 3 चुनाव,
फिर भी जनता उससे ज्यादा वोट से वोट देती है। लेकिन आप मेरी मदद करते हैं, जो मैं रैली करता हूँ वो शायद बहुत सस्ती हो जाती है, और उतनी बड़ी रैली कांग्रेस बीजेपी के लोग करें। पहली बात तो रैली उनसे नहीं होगी, कुर्सियां लगा करनी पड़ेगी, और अगर रैली होगी तो रैली का खर्चा जाएगा 40 करोड़ 50 करोड़, और भीड़ नहीं होगी। और आप मन से आते हैं, बताइए मैंने थोड़े कहा इतने डीजे लेके अपने आप आ जाते हैं, आपका मन है, हनुमान जी को बुलाना है, अपने आप आ जाते हैं। और मुझे भी इस बात की खुशी है कि कम से कम शेखावाटी, हनुमानगढ़, गंगानगर जो हमारे सबसे मजबूत इलाके हैं राजस्थान के अंदर, पढ़ाई में बनी सीकर जमीन और जमींदारी में हनुमानगढ़ गंगा, जो हमारी कौम के सबसे मजबूत इलाके, आज हर घर के माताएं बहनें नौजवान एक ही बात कर रहा है कि सरकार राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी की बननी चाहिए। इससे बड़ी क्या बात है, तो सब एक है, अगर वो आ जाएंगे ना दिन सीट, आप चिंता ही मत करो। इस राजस्थान को अच्छी तरीके से नापा, मैंने हर जगह चुनाव भी लड़ाए, प्रयास भी किया, मन अच्छा है लोगों का, थोड़ी हिम्मत रखोगे ना सरकार आपकी आ जाएगी, और नहीं तो आपके बिना सरकार किसी की नहीं आएगी, ये भी तय है। राजस्थान तैयार हो जाओ राज करने के लिए। और जहाँ यूँ लगे ना कोई सारे कर दो, आप विधायक कितने बना लो, क्या फर्क है, आपके 50 विधायक रहे, 40 रहे, 37 थे, पहले 27 चले गए, मैंने 7-8 से बढ़वाए पिछले बार 37 बढ़ाया कर, मेरी पार्टी की बलिदान दिया, क्या करेंगे 37 विधायक बताओ। ये मेरे जिले में 10 में 8 MLA हैं, 8 MLA अपने मेरे समाज से भाई, और 8 MLA जाए हैं 5 विधानसभा क्षेत्रों में। ये हालात है कि अपने MLA को देखते लोग भाग जाते हैं, यार कोई बता दे घड़ी ला, मेरे कड़ा ला, मेरा अंगूठी करवा, इतने भाग रहे हैं, झपट रहे हैं। कैसे करोगे आप, क्या करोगे विधायकों की जरूरत नहीं है। जिले में SP हमारा लगा दो, थानेदार किसी को लगा दो, SP अपने आप ठीक कर देगा। अरे कप्तान बनाओ ना राजस्थान का, कप्तान जब बन जाएगा तो क्या विधायक जो है वो अपने आप हो जाएंगे, अपने हो जाएंगे। राजस्थान में 52 से लेकर 90 तक तो मेघवाल, गुजर, मीणा, यादव, जाट, ये सारे जाटों को किसान नेता के रूप में देखता था राजस्थान का। हमारे लोगों ने लड़ना छोड़ दिया तो उनका भला नहीं कर पाए, कि दूसरे लोगों ने अपने अपनी चिंता की वजह भी अपना ही भला नहीं करना, हम हमारे अलग अलग चलो, तो लोग अलग हमने छोड़ दिए। तो मैं विश्वास आपको दिलाता हूँ कि मेरे पास जो नौजवानों की ताकत है, वो सोशल मीडिया के माध्यम से, संघर्ष के माध्यम से एक बार सामाजिक समरसता, सर्व समाज का जो नारा लगाते हैं, इन सबको एक मंच में लाएंगे। छोटे भाई भगत सिंह की भूमिका के अंदर चलेंगे। माताएं मैंने झांसी ग्रामीण लोकसभा इस बार बहुत बड़ा परिवर्तन राजस्थान के अंदर करेगी। भाइयों, परिवर्तन की आंधी चल पड़ी है। 6 महीने पहले इस राजस्थान में चुनाव से 6 महीने पहले पता लग जाता था कि कौन सी पार्टी की सरकार आ रही है, लेकिन अभी पता नहीं है कौन आ रहा है, कौन जा रहा है। अभी पता जब भी चलेगा जब 20-25% पॉपुलेशन तय करेगी कि हमें किधर जाना है। जैसे तय करोगे 25% और आ जाएगा आपके साथ, ऐसी आ जाएगी। मुस्लिम आगे 50% चले गए, आपको बढ़ गई सरकार तो वोटों से बनती है और किससे बनती है बताओ। वोट आपके पास है, डाल देना, सरकार बन जाएगी। और सरकार बन जाएगी जब आराम से फुटबॉल खेलना, चाहे जहाँ गोल करना, कोई आपको रोकने वाला नहीं। उसके लिए सरकार की मजबूत व्यक्ति चाहिए। आप सब ये करोगे क्योंकि तेजाजी महाराज का मंदिर गांव के अंदर है, और जब तेजाजी का मंदिर होता है, मुझे इस बात की खुशी है कि देश के अंदर शायद 4-5 हजार मंदिर पिछले 5-7 साल के अंदर बन गए। यूपी तक, हरियाणा, इसका मतलब तेजाजी महाराज हमारी रक्षा कर रहे हैं मजबूती के साथ। हमारे आशीर्वाद भी तेजाजी का इस कौम को, इन किसानों को मुझे आगे बढ़ाना। मैं हडोती के अंदर गया, मीणा समाज भी तेजाजी को मानता है, उधर बहुत बड़ी तादाद में मानता है, अजमेर से लेकर आपको पूरे ठाकुर समाज मानता है, सारी जातियां मानते हैं। हम सारी जातियों के लोग देवताओं के नारे लगाते हैं, लेकिन कई जातियों की बात से तकलीफ है कि तेजाजी का नारा नहीं लगाया। मैंने सब कुछ सिखा दिया, नहीं लगाओगे तो वोट नहीं मिलेगा। जोर जोर से सारे तिरुमखा जितने भी थे, आपके जितने भी बड़े लोग थे, वो 5-5 बार 10-10 नारा ही है किसी के। उनके खुद के समाज वाले कह रहे हैं पागल हो गए कि अपने वालों को भूल ही रहे हो, तेजाजी कर रहे हो दिन। ठीक है ना सर, मैंने नेताओं को भी सिखा दिया। गली गली घूमने लगे, पहले नेता आते ही नेता वहीं के फरमान जारी करते थे। एक हमारे नेता थे नागौर MP में से पहले,
वो मेरे लिए कहते थे हनुमान जैसे घूमता रहता है। क्या मैं ऐसे घूमता हूँ? क्या मैं किसी की शादी ब्याह में जाए गुनाह कर रहा हूँ? क्या मैं तुम्हारी सेवा नहीं कर रहा हूँ? तो बोले मैडम आप भी करो ना कोशिश। बोले वो 40 शादी में जाता है, 50 में चला जाता है। मैंने एक दिन एक काम किया कि मैंने उससे ज्यादा अटेंड करी, तो वो आदमी चकित हो गया कि 50 से ज्यादा शादी तो अटेंड कोई कर ही नहीं सकता। हेलीकॉप्टर से भी करो ना तो 15, 18, 20 से ज्यादा नहीं होगी, सुबह जल्दी जल्दी निकलो तो शाम हो जाती है। आप गाड़ी से भी जाओ 15 मिनट जब प्रधान जी एक शादी में 20 मिनट लग जाता है। ज्यादा से ज्यादा कितनी करो 30, 32, 40 ज्यादा हो गया। तो वो बड़ा चकित हुआ। उसने कहा मैडम ये बताओ कि आपने हनुमान जी ज्यादा 50 शादी अटेंड कैसे करी? दिन तो दिन में फिर रात में 10 बजे तक होता होगा। बोले मैंने ऐसे करी, मेरे पास जितने भी कार्ड आए थे ना वो सिराने रख के सो गई, हो गई अटेंड। ऐसे भी लोग क्या बात करो। मैं आ गया, काफी लोगों को ठीक भी किया। कई लोग ये कह रहे हनुमान जी ने क्या किया? मैंने किया ना, 2,500 जो फर्जी नेता थे उनको बनने नहीं दिया राजस्थान। जो जगह जगह फर्जी नेता मिलता है कॉलोनी के लिए 2,500 को रोका। कुछ भ्रष्टाचारियों को घर दिखाया, भूमाफिया को उधर भगाया, कोई कच्ची दारू बेचने वालों को उधर भगाया, किसी को वसुंधरा को उधर भगाया, गहलोत के बेटे को हराया। क्या नहीं किया? मोदी को छोड़ के, गृह मंत्री को छोड़ के आपके बीच आ गया सुरक्षित। 3 बार एमएलए, 1 बार एमपी, उसकी पार्टी बनाई, नौजवानों को टिकट दिए, 57 उम्मीदवार लड़ाए। एक पैसा इस राजनीति में रहते कोई नहीं आरोप लगा सकता, कोई नशा पता नहीं करता। तो मुझे अगर आइकन मानते तो ये करो कि नशा नहीं करेंगे। चाय जरूर पीता हूँ, फीकी पीता हूँ, बस आज मीठी पीता था। चाय का कोई नशा नहीं होता। अगर चाय नहीं पिए तो लोग कह देंगे मेरे क्या आदमी है, पानी नहीं पीता, चाय नहीं पीता, तो तुम नाराज नहीं, इसलिए चाय भी पीनी पड़ी। कितना ध्यान रखता हूँ आपको ये। अब आपको मिलके सबगुत्ते भी इसका चुनाव आ गया, एक ही परिणाम आपको करना। पिछली बार भी आपके यहाँ कैंडिडेट उतारा था मैंने पुष्कर के अंदर, और आपने 6, 6,500 के लोग वोट दिए थे। मुझे नहीं पता किस पार्टी का नुकसान हुआ। मेरा काम ये थोड़ी है कि मैं किसी का ध्यान रखूँ। मुझे चुनाव लड़ना, उपचुनाव के अंदर 6-7 जगह अच्छे वोट आए तो बीजेपी के लोग कहने लगे हनुमान तो कांग्रेस को हरा रहा है, मैं कांग्रेस को जिता रहा है। तो मैंने कहा भाई मैं मेरी पार्टी को आगे बढ़ा रहा हूँ, चुनाव मुझे तो लड़ना पड़ेगा, मैं कांग्रेस की थोड़ी लड़ रहा हूँ। तुम्हारे जब 25 सांसद आए तो बीजेपी के एक भी नेता ने ये कहा क्या कि आरएलपी की वजह से हमारे 25 आए? एक बोला तो बताओ मुझे, बयान दिया तो कभी मदद बीजेपी की होगी तो कांग्रेस वाले कर रहे हैं, बीजेपी के लिए कर रहे हैं, बीजेपी वाले करे उसके लिए कर रहे हैं। ये चलता रहेगा, आरोप उसी पे लगेंगे जो मेहनत करेगा। और सबको पता है इस व्यक्ति को झुका नहीं सकते, टूट सकता है, झुकेगा नहीं। अपनी कौम के सम्मान के सीने पे गोली खाने को भी तैयार है इस देश के अंदर। इसलिए आप लोग मुझसे प्यार करते हो, क्योंकि जिद्दी तो मैं भी बहुत हूँ, लेकिन मुझे लग रहा है जज होता बड़ा मेरे से ज्यादा जिद्दी है। नाम लिखा के कभी आगे और अपनी जिद पूरी करा लिया। यहाँ उपस्थित हमारे प्रधान रामचंद्र जी, मामा साहब, चेयरमैन साहब चित्राम जी बराला, बनवारी जी थोड़ी सरपंच साहब, रामविलास जी ठाकन, जगदीश जी बेनीवाल, मानक जी शेषमा, रामस्वरूप जी मूंड जिला सदस्य, मांगीलाल जी बांगड़ा सरपंच पनेर, जगदीश जी खोकर सरपंच, भाई शहजाद स्वच्छता अभियान के जानते लगा शहजाद, प्रेम जी खोकर, हमारे एसडीएम साहब सुख जी, दोनों हमारे सीआई साहब, प्रशासनिक हमारे पुलिस के जितने भी अधिकारी, माताएं बहनें भाई, सम्मानित मंच, सबको मैं धन्यवाद और जो शानदार कार्यक्रम आयोजित कराया इस सब के लिए पूरी कमेटी हृदय से आभार धन्यवाद। बस इतना एक संदेश होगा कि अभी चुनाव का टाइम है, राजस्थान बहुत बड़ा, कई जगह हम नहीं पहुंच पाते, उसके लिए थोड़ा सा बड़ा मन रख लिया करो, नहीं आए तो काम चल जाएगा, अगली बार राउंड होगा तो आ जाएगा। इतना सोच लो कि सरकार तुम्हारी बन जाएगी, नहीं तो होगा बताओ क्या कि रात रात ज्यादा घूमोगे बीमार पड़ जाऊंगा, यही होगा। भी लोग क्या करें बताओ, लोग तो पता नहीं क्या क्या खाते हैं, मल्टीविटामिन ये वो, 2-2 घंटा योगा करते हैं, तो कुछ नहीं कहते, 5 मिनट आके पढ़ता हूँ, 10-11 होते उतना लोग आ जाते हैं, उनके बीच ही रहता हूँ। लेकिन भगवान की इतनी बड़ी कृपा मेरे ऊपर कि अभी तो गाड़ी ठीक चल रही है, आगे भी ठीक चलेगी।
स्वास्थ्य ठीक है नजर आ रहा हमारा अभी तो ठीक है चला रहेगा। आप चिंता नहीं करें, अब सरकार के एकदम नजदीक हुआ, हिम्मत रखना पड़ेगा। अजमेर में भी इस बार 8 रुपये की सीटें आनी चाहिए, वो गणित कैसे बैठेगा वो हम प्रयास करेंगे। लेकिन आपको एक चीज दिखनी चाहिए कि बोतल का चिन्ह किसके पास है उसे वोट करना है, अपना आप सारा काम हो जाएगा। और एक बात तो और बता दो, मैं अपने आप प्रत्याशी कभी नहीं थोपता, मैं आपसे बात करूंगा, सबसे बात करने के बाद ही तय करूंगा। लेकिन चूंकि चुनावी समय के अंदर में आया हूं और चुनाव की थोड़ी बात है तो नहीं कहूंगा तो फिर अच्छा नहीं लगेगा। रोज पेपर लीक हो रहे हैं, देखिए आदिवासी महिला की जो घटना पता है 3 दिन बाद पुलिस को पता क्या होता उनका भिलवाड़ा के अंदर जिस तरह किसान की बेटी की भट्टी के अंदर जला के थाना का दिखे वीडियो, ये जो दलित और महिला उत्पीड़न राजस्थान का कर रहा है, ये हमारी बदनामी हो रही है। और बदनामी कोई अकेली सरकार से नहीं हो रही है, 25 साल का गठबंधन लगातार बीजेपी कांग्रेस का जो शासन था, इससे लोगों का हौसला खुल गया, दुस्साहसी बन गए लोग। क्या हो जाएगा, दवा चेंज करा लेंगे, राजीनामा कर लेंगे, नेता हमें बचा लेगा, ये कर लेगा वो। इसलिए हमें मजबूत शासन चाहिए। हमारी बहन बेटियां रात को 12 बजे भी सड़क पर निकले वो महसूस करें ये सड़क नहीं है, ये घर का आंगन है, ऐसा महसूस रहा। छोटे भाइयों, नौकरी के लिए फांसी के फंदे को नहीं चूमना और कर्जे किसी किसान को राजस्थान में आत्महत्या नहीं करनी पड़े। तो इस बार सारे साथ एक साथ करके आप खुद की अपनी सरकार बनाओ, अपनी सरकार बना लोगे तो फिर कहने की आवश्यकता नहीं है। क्योंकि जहाँ जहाँ लोगों ने अपनी सरकारें बनाई है वो लोग बहुत आगे आ गए, उनके लोग भी आगे आ गए, उनको वोट देने वाले लोग भी आगे, उनके गठबंधन भी आगे आ गए। इस बात को आपको जानकर चुनना है। मैं हमेशा आपको भी तैयार रहा, आगे भी तैयार रहूंगा। आप चिंता नहीं करें, आप कमजोर नहीं है, बहुत ताकतवर है आप, और हमारे अंदर बहुत बड़ी ताकत है। सिर्फ सेंटर की कमी है। एक चीज आप कर लें, अगर नहीं भी बनती हो आप सरपंच का चुनाव सामने लड़ा, एमएलए का चुनाव से, लेकिन एक बार मंच पे बैठना सीख लो एक साथ और कोई अपने विचार व्यक्त करने दो। तुम्हारी बात तुम अपने विचार व्यक्त करना, कौन मना कर। जब तक हम आपस में मंचों पे लड़ना नहीं छोड़ेंगे, आपस में हम खुद तो समाज की बात करें नहीं और दूसरा कोई करा उसको, यह राजनीतिक बात मत करना, तो फिर कहाँ करना, घर में करेंगे क्या करेंगे, राजनीतिक बात तो वही करेगा। तो भाइयों, इन बातों को भी सीखो। कुछ दूसरे समाजों से जो बुराई है वो तो ले लिया आपने, उनकी अच्छाई तो नहीं ली। लड़ते हो देखते हो लोगों को कैसे पैसे कमा ठेक मंडल राजस्थान का। मैंने बद्री माफिया के खिलाफ बोला, मैंने कि समाज के खिलाफ नहीं बोला, कि बद्री माफिया को ठीक करूंगा। बताइए कितने लोग उसके समर्थन में निकल पड़े सोशल मीडिया, हमारा बद्री माफिया। तो मैंने एक काम करो, इनकी बद्री माफ करो तो आंदोलन वापिस ले लो, चलो तो ये भी कर लो। कौन किसी करता भाई, इतनी समझ जब आएगी ना तब राजस्थान की राज करोगे। हर समाज में अच्छे लोगों का हम भी सम्मान करते हैं, लेकिन कोई बुरा व्यक्ति चोरी चकारी करके अच्छे पद पे बैठ जाता है और वो अगर चाहे कि मेरा कोई सम्मान करे, सम्मान भी नहीं होगा। और सरकार अगर आ गई तो सारी चीजें भूल जाएंगे, ये भी तय शुदा बात है। एक ही काम करो, सरकार लाओ, तो नुकसान हमारा राजस्थान के अंदर हो रहा, नुकसान नहीं है। 15-20 साल से किस तरह किसान के बेटे एक एक करके, आपके नाथुराम जी के बेटे भंवर से लेके जो हत्या है राजस्थान में जीवन बदल के, कौन जिम्मेदार है उनके? हम तो लड़ रहे हैं आज भी, दुश्मनियां बन गई दुनिया भर, जहां भी जाते एक नया दुश्मन तैयार हो जाता है। लेकिन हिम्मत से काम लो। कई बार क्या होता है, मौका अपना आता है ना, उससे पहले कहते हैं सीएम साहब का फोन आ गया, चलो 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 सीएम का। तो क्या कर लेगा सीएम साहब अपना? जब आदमी चला जाए तो सीएम इनका झंडा थोड़ा चलेगा। उस समय जब वक्त होता है उस समय हम लड़ाई लड़नी, उस समय भूल जाते हैं, वक्त जाने के बाद हम लड़ाई लड़ेंगे। भाइयों, कोई नहीं लड़ा। ये छात्र संघ के चुनाव बंद कर दिया राजस्थान का, मेरा तो संगठन ही नहीं आ रही थी, संगठन बीजेपी का एबीपी और कांग्रेस का नहीं। एक नेता कांग्रेस बीजेपी का नहीं बोल रहा चुनाव कराओ, एक व्यक्ति लड़ रहा है हनुमान बेनीवाल के, मेरे छोटे भाई है, चुनाव होने चाहिए, मैं यूनिवर्सिटी का अध्यक्ष। अब बताइए लोगों को सरकार की कहाँ चली। वो 14 को मैं रैली कर रहा हूँ जयपुर को, उससे पहले जोधपुर, अजमेर, बीकानेर, एक दिन आपके यहाँ बीच में आऊंगा। जिस दिन मैं रैली करूं इसमें सिर्फ जवानों को ही आना पड़ने वाला होगा, किसानों को बुजुर्गों को तकलीफ नहीं देगी, ठीक है ना। अजमेर करेंगे सब लोग, आप आना, चुनाव कराएंगे, सरकार को झुकाएंगे। पहले भी कई बार झुकाया,
आगे भी सरकार को झुकाएंगे और किसानों का सम्मान हमेशा यूं ही बढ़ा चलेंगे। बहुत बहुत आपको धन्यवाद। जय जय। लाजवाब एक हमारी कलाकार टीम के साथ में